दादी अम्मा और जादुई अंगूठी। एक गांव में एक गरीब बूढ़ी अम्मा रहती थी। बूढ़ी अम्मा दयालु और भगवान की बहुत पूजा करने वाली थी। एक दिन बूढ़ी अम्मा सुबह सुबह भगवान की पूजा कर रही होती है। तभी उनके दरवाजे पर कोई अम्मा को आवाज दे रहा होता है। अम्मा दरवाजे पर देखने जाती है। कुछ देर पहले कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहती है, हे प्रभु, ये बुढ़िया इतने सालों से आपकी पूजा कर रही है और इतने कष्ट में भी आपकी पूजा करना नहीं छोड़ती। अब आपको इसके सब कष्ट मिटा देने चाहिए। तब भोले बाबा माता से कहते हैं, देवी, अब समय आ गया है इस बूढ़ी औरत के सब कष्ट खत्म होने का। मैं आज ही इसकी परीक्षा लेने जाऊंगा और यदि ये मेरी परीक्षा में सफल होती है तो मैं इसे एक ऐसी चीज दूंगा जिससे इसका आने वाला जीवन खुशहाल हो जाएगा। तब भोले बाबा एक ऋषिमुनि का रूप लेके बूढ़ी अम्मा की परीक्षा लेने बूढ़ी अम्मा के घर आते हैं और आवाज लगाते हैं, माता ओ माता, कोई है क्या घर पे? आवाज सुन के अम्मा घर के बाहर आती है और कहती हैं, प्रणाम ऋषिमुनि, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। माता, रात से कुछ खाया नहीं है, कुछ खाने को मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। ये सुन के अम्मा सोचती है कि हे भगवान, आज तो घर में सिर्फ एक ही इंसान के लिए खाना है। अगर मैं ऋषिमुनि को खाना खिला दिया तो मुझे आज भूखा ही रहना पड़ेगा। लेकिन बूढ़ी अम्मा सोचती है भगवान की जैसी मर्जी और ऋषिमुनि को खाने के लिए घर के अंदर ले आती है। आप बैठिए ऋषिमुनि जी, मैं अभी आपके लिए गर्म गर्म खाना लेके आती हूँ। और अम्मा खुशी खुशी खाना बनाने चली आती है और ऋषिमुनि के भेष में शिव जी भगवान मुस्कुराते हुए जमीन पे बिछी चटाई पर बैठ जाते हैं और अम्मा से पूछते हैं, अम्मा कितना समय और लगेगा, बहुत भूख लगी है। तब अम्मा कहती है, हाँ बस लेके आ रही हूँ। अम्मा गर्म गर्म खाना लाके ऋषिमुनि जी को दे देती है और कहती है, खाइए ऋषिमुनि जी। इतना सुन के भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और अपने रूप में आ जाते हैं और कहते हैं, हे माता, मैं तुम्हारी पूजा और सच्ची सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आज तुम्हें एक ऐसी भेंट दूंगा जिससे तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। अम्मा भगवान शिव को देखकर जमीन पर हाथ जोड़कर बैठ जाती है और कहती है, हे भगवान, अपने मुझ गरीबनी को दर्शन दिए, मेरे लिए तो इतना ही बहुत है। मेरा जीवन सफल हो गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर भगवान शिव अम्मा को एक जादुई अंगूठी देते हैं और अम्मा को कहते हैं, इस अंगूठी की मदद से तुम कुछ भी पा सकती हो। इतना कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए और फिर अम्मा शिव जी की जादुई अंगूठी से नया आलीशान घर, गाड़ी और अच्छा जीवन व्यतीत करने लगती है। अगर आपको भी हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें।